हेलो एवरीवन, मैं विनोद कुमार आपका अपना चैनल बीके यूथ क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज मैं क्लास 10th का त्रिभुज चैप्टर के थेल्स थ्योरम 6.1 लेके आया हूं और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है और 10th क्लास के सभी स्टूडेंटों से हम विनती है कि आप इस थ्योरम को ध्यानपूर्वक पढ़ें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन 100% समझ में आ जाएंगे। साथ ही आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि स्टेटमेंट कह क्या रहा है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही समानुपाती में विभाजित हो जाती है। साथियों, मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो एक ट्रायंगल को मैं ड्रॉ कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टेटमेंट 100% समझ में आ जाएंगे। और जब स्टेटमेंट समझ में आ गए, त्रिभुज समझ में आ गए, तो समझिए कि आपका सॉल्यूशन भी 100% समझ में आ जाएंगे। ए बी सी डी ई। साथियों, फिर चलते हैं स्टेटमेंट की ओर। कह रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये त्रिभुज पूरा जो ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, कहता इस भुजा के समांतर डीई जो है, कहता अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। कहता है कि बीसी के समांतर एक भुजाएं जो है बीच में डी खींचा गया और ये जो मेरा ए बी जो है और ये एसी है, ये दोनों समान है। कहता इन दोनों समान भुजाओं को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और प्रतिच्छेद करने के बाद क्या कहते हैं, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए कहता है कि रेखा खींची जाए। इस तरीके से एक रेखा खींच ली है, जैसे कि ये आपका बन गया राइट एंगल, इसको मान रखिए डीएम, और यहां से यहां एक रेखा खींचिए, ये हो गया आपका एन। जब दोस्तों आपका ई एन जो है ये ए बी पर लंब है और ये डीएम जो है ए सी पर लंब है, जब ये पूरे यहां से लेकर लंब है, और हम ये भी कह सकते हैं कि ए ई पर जो है डीएम लंब है, और ए ई इसलिए चूंकि ये जो है मेरा एक्स्ट्रा भुजा बढ़ गया, तो हम यहां पर एक कंस्ट्रक्शन और लाइन खींचेंगे, यानी कि डी को हम सी तक ले चलेंगे। ठीक है, सेम उसी तरीका से, और उसी तरीका से साथियों हम इनको इस तरीके से लेके चलेंगे। ई बिंदु को हम बी से मिलाएंगे इस तरीके से। अब क्या हो गया कि ए बी जो है, ए बी पर लंब है मेरा ई एन, और ई एन जो लंब है और बीच में जो कंस्ट्रक्शन से जो एक और मेरा ट्रायंगल रेडी जो हो रहा है, ये बी डी ई, ध्यान से देखिए बी डी ई, ये जो मेरा ई एन लंब है, यही लंब जो है मेरा इसमें काम करेंगे। और ये डीएम जो लंब है एसी पर, तो यही एसी के बीच में देखिए एक और ट्रायंगल बन रहा है, एक ही लंब यहां डल रहा है और यहां पर एक ही लंब के अकॉर्डिंग मेरा ये भी ट्रायंगल मेरा रेडी हो रहा है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे इस ट्रायंगल में क्या है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है इस ट्रायंगल जो रेडी हुआ क्या क्या दिया हुआ, वो चीजें पहले हम इसमें मेंशन करेंगे। दिया है कि ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है, और त्रिभुज है तो ये कह रहा है कि बीसी के समांतर क्या है, डी। कह रहा है कि अन्य समांतर अन्य दो भुजा, इस समांतर जो है अन्य दो भुजा को प्रतिच्छेद करते दिया हुआ है लैंग्वेज में। यहां लिखेंगे बीसी समांतर किसका है, डीई का। अब जैसे ही डीई का समांतर है तो क्या करते हैं, ये
तथा अन्य भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि डीई जो है, डीई एसी को प्रतिच्छेद करते हैं ई पॉइंट पर। तो डीई एसी को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ई बिंदु पर। डीई जो है, ये डीई एसी को कहां पर कर रहे हैं, ई बिंदु पर, और एबी को, ये एबी को डी बिंदु पर, एबी को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी थ्योरम बनाते हैं किसी भी क्लास के, मेन चीजें लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये चीजें मेंशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरत होते हैं। तो ऐसा ना करें कि शॉर्ट बिल्कुल ही ना भागे, क्योंकि 5 मार्क्स आपको जो मिलेंगे ऐसे नहीं मिल जाएंगे। इसलिए प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है और समझाना है। और मैं ये भी बताऊंगा इस थ्योरम में किस तरीके से शॉर्ट बनाऊंगा, अब किस तरीके से आपका प्रॉपर लिखा जाएगा, कैसे शॉर्ट चलेंगे, कहां पर शॉर्ट नहीं करनी है। तो चलते हैं रचना में। रचना क्या क्या है, सबसे पहले इतना तो रेडी हो चुका है, सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करें, क्योंकि यहां कह रहा है कि जैसे ही दो भुजाओं को भिन्न भिन्न भागों में प्रतिच्छेद करते हैं, तो क्या कहते हैं कि दो भुजाएं जो है, दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हैं। तो यानी कि एडी अपॉन डीवी, और दूसरा जो है सेम है, ए जो है एक ही अनुपात में विभाजित करती है। रचना से, रचना में क्या है कि डीएम जो है, ये डीएम लम है। देखिए ये डीएम जो है लम, यानी कि इस पर जैसे ही लम डालेंगे, यहां पर मेरा कितना डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का। सेम ईएन लम डाला यहां पर, तो ये 90 डिग्री कोण बना, और यहां बना तो यही लम जो है पूरे इस पर लम जो डाला है ना, तो इसी यहां से एक रेखा खींचा गया, ये एक और मेरा ट्रायंगल बन रहा है। तो यहां लिखेंगे डीएम लम है एसी पर, और ईएन लम है एबी पर। देखिए ईएन लम है एबी पर, और क्या करते हैं एवं, क्योंकि जैसे ये लम डाला तो एक्स्ट्रा ए साइड जो बढ़ रहा है, तो इसी साइड को हम मेकअप करने के लिए हम बी को ई तक ले गए हैं, दोनों पॉइंटों को। यहां लिखेंगे बीई लिख लीजिए, खींचे बी एवं सीडी को मिला दे, सीडी को मिला दे। जब ये मिलाने के बाद आप चलते हैं सॉल्यूशन की ओर, साथ में वीडियो को एंड तक बने रहिए। ए टू जेड जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे एकदम, एक बार में आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, दिमाग में अट जाएंगे सदा के लिए। अब करना क्या है कि ए डी ई में चलेंगे, और यही एक लंब के, जैसे कि ए एन लंब के एक लंब में दो ट्रायंगल रेडी हो रहा है। एक तो देखिए ये हो रहा है, एक मेरा ये हो रहा है। बारीक बारीक से चलेंगे, तो चलेंगे ट्रायंगल ए डी ई में। जब इसमें चलते हैं तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा पूरे का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना
ऊंचाई, इसको लिख सकते हैं 1/2। हमने ADE में जब चले हैं, ADE में अगर हम ये जो है EN लम लेके चलेंगे, यानी कि AB भुजा लेके चलेंगे, तो इस साइड वाला आधार आपका AD बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका AD, और ऊंचाई यानी कि लम जो बनता है वही हो गया आपका ऊंचाई, हो गया आपका EN, ऊंचाई हो गया EN। इक्वेशन फर्स्ट। दोस्तों सेम प्रोसेस चलना है आपको इसमें। देखिए ये लम डाला है और देखिए BDE आ रहा है, इस लम के अंडर जो है आपका ये ट्राइंगल आ रहा है BDE। ये आप यहां पर लिखिए इस तरीके से, पुनः इसी तरीके से लिखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, BDE 1/2, और यही आपका आधार जो है बन जाएगा DB, DB और ऊंचाई वही रहेगा EN। इक्वेशन सेकंड, सेम फॉर्मूला है, सेम तरीके से चलेंगे। आप इनको शॉर्ट एक बार में भी लेके चलेंगे, क्योंकि EN जो है, EN लम किस पर है, AB पर। तो AB के बीच में मेरा दो ट्रायंगल हो रहा है, तो AB के बीच में जो दो ट्रायंगल हो रहा है, दोनों को इस तरीके से आप डिवाइड करके लेके चलना है कि इतना बटे इतना लेके चलना है। पूरे फॉर्मूले को 1/, इस तरीके से लिखना है। दोस्तों कृपया ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, दोनों को इस तरीके से डिवाइड करने पर कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इस तरीके से जब चलेंगे तो एक ही बार में इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपका प्रैक्टिस हो जाए तो आप यहां लिख सकते हैं इस तरीके से 1/2 AD गुना EN, 1/2 DB अपॉन EN, EN और EN कट गया और 1/2 ये भी कट गया। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। फाइनली आपका एक रेडी हो चुका है इक्वेशन AD अपॉन DB, इक्वेशन थर्ड। साथियों अगर आपने थर्ड इक्वेशन तक समझ में आ गया होगा तो सेम प्रोसेस ये चलेंगे इसमें। ये वाली लम जो है DM जो लम डाल रहे हैं AB में AC पर, तो AC के बीच में कितने, इसके AC के अंडर कितने ट्रायंगल बन रहे, वो दो ट्रायंगल को एक साथ भी हम लेके जा सकते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से लेके जा सकते हैं। हम लिखेंगे एरिया ऑफ, पुनः एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, चूंकि जो मेरा ADE जो है मेरा कॉमन ट्रायंगल है, चूंकि इस वाले भुजा में दो भुजा लेके चलना है, एक बार AB भुजा में चलेंगे तो ये जो है ADE ये दो बार आएंगे आपका, इसमें भी इसमें भी। तो आप इस तरीके से लिखेंगे 1/2। अब दोस्तों देखिए ये DM जो है लम है किस पर, AC पर, तो ADE में चलेंगे तो ये वाली लम लेके चल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, आधार आपका क्या बनेगा AE, ये हो गया आपका AE आधार हो गया, ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा DM हो जाएगा, लिखेंगे DM आपका ऊंचाई हो जाएगा। समीकरण फोर्थ। अब देखिए DM जो है DM ये रेडी हो चुका है ADE में, DM जो है लंब है मेरा AC पर, तो AC में आपका ये ट्रायंगल रेडी हो चुका है। अब जो है ये DM के अंडर में देखिए ये वाला हो रहा है EDC, ले चुका है इस C तक, तो C तक लिया तो देखिए CDE में ये आपका ट्रायंगल बन रहा है। तो ये ट्रायंगल बन रहा है किस भुजा के अंडर में बन रहा है, तो AC के अंडर में बन रहा है, तो CDE। तो चलेंगे यहां पर एरिया ऑफ त्रिभुज
सी डी ई में। इसका फॉर्मूला वही हो जाएगा आपका 1/2, आधार आपका हो जाएगा आपका ईसी, आधार आपका ईसी हो जाएगा, और ऊंचाई यही रहेगा डीएम, डीएम। इक्वेशन आपका हो जाएगा 5th। दोस्तों सेम वही उसी तरीका से चलिए इक्वेशन 4 और इक्वेशन 4 और 5 में। तो इसको इस तरीके से फिर से लिखिए जैसे आप लिखे थे इक्वेशन फर्स्ट में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई में। चूंकि अनुपात कह रहा था आपको अनुपात ही तो करना है, तो 1/2 गुना ए गुना डी एम। दूसरा इक्वेशन का ये है 5th का 1/2 गुना ईसी गुना डीएम। साथियों डीएम और डीएम कट गया और ये 1/1/2 तो ये भी कट गया। आपका फाइनली बचा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, और यहां बचा क्या ए बटे ईसी। दोस्तों आप ध्यान दें, इसको समीकरण मान लीजिए आप 6 और ये जो मेन जो थ्योरम समीकरण है आपका 3rd और ये 6 दोनों में आप गौर से देखिए, ये आपका ए डी ई, बी डी ई और सी डी ई। तो आपको कंपेयर किसका करना है, सी डी ई और बी डी ई का। और फिगर पर भी एक नजर डालते हैं कि कह क्या रहा है ये। बी डी ई सी डी ई, दोस्तों ये जो आपका आधार जो बन रहा है डी आधार पर ये दोनों मेरा ट्रायंगल जो है, दोनों ट्रायंगल जो है बीसी और डीई के बीच में आ रहा, और दोनों ट्रायंगल जो है मेरा ये दोनों क्या है, समान है, इक्वल है। तो आप यहां पर एक लाइन यहां पर लिखिए, किंतु ट्रायंगल सी डी ई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये क्या है, ये दोनों ट्रायंगल जो है डीई आधार पर है। क्या है, डीई, डी आधार पर, डी आधार पर है, जो क्या है, बीसी और ये बीसी और डीई के बीच में ही दोनों बन रहे हैं, बीसी और डीई के बीच में क्या है, स्थित है। इन दोनों बीसी और डीई के बीच में मेरा ये दोनों ट्रायंगल बन रहा है, और डीई के आधार पर ही ये दोनों ट्रायंगल बन रहा है। तो आप यहां लिख सकते हैं, चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई और इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये दोनों दोस्तों मेरा ट्रायंगल क्या है, इक्वल है, समान है। और इस ट्रायंगल पर भी एक नजर डालिए, दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों क्या है, मेरा समान है और एक ही आधार पर बन रहे हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसीलिए लिखेंगे आप यहां पर, जब ये दोनों इक्वल है तो आप दोनों समीकरण को 6 और 3rd दोनों समीकरण को जब चलेंगे, देखिए गौर से, ये जो है मेरा ये सी डी ई जो है, आप सी डी ई के जगह पर क्या रखेंगे, बी डी ई। जैसे ये बी डी ई रखेंगे तो दोनों मेरा क्या हो जाएगा, दोनों देखिए गौर से,
दोनों मेरा ये समान हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं समीकरण 6 से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, चूंकि CDE के जगह पर क्या रखेंगे, BDE, चूंकि एक ही आधार पर है इसलिए हमने इसके जगह पर ये रखे हैं। तो आप यहां पर रख सकते हैं E अपॉन EC, इक्वेशन 7। दोस्तों आपका फाइनली हो चुका है। आप 7 और 3rd में गौर से देखिए कि ये जो है मेरा ये वाला पार्ट जो है LHS और ये LHS दोनों मेरा क्या है, इक्वल है। जब इक्वल होगा तो ऑटोमेटिक जो RHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं समीकरण 3rd एवं 7 से दोनों मेरा इक्वल है। तो यहां पर लिखिए AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ये आपका फाइनली प्रमाणित हो चुका है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आ गया होगा। तो दोस्तों इस चैनल को, इस सॉल्यूशन को आपको अगर पसंद आ गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें, ताकि इस तरीके के वीडियो आपको जैसे अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और